हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में। और स्पीसीज कंसेप्ट में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी कि व्हाट इज स्पीसीज, ठीक है। इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ लिया था इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज के बारे में। इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज जो दी गई थी वो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट में चेंज या वातावरणीय विषमताओं के आधार पर व भौगोलिक विषमताओं के आधार पर इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज को वेरियस टाइप में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था, जिसमें हम लोगों ने इकैट्स, इकोटोन और भी बहुत सारी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीनस कंसेप्ट। ये सेकंड टॉपिक अपना। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था स्पीसीज कंसेप्ट के बारे में, एंड सेकंड हमारा जो कंसेप्ट है वो है जीनस कंसेप्ट, या हिंदी में बोलते हैं वंश संकल्पना, ठीक है। हम लोगों ने बता दिया था कि जो टैक्सोनॉमी है उसमें क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन दिया जाता है किसी भी पादप स्पीसीज के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने बता दिया था जो मेन कैटेगरीज थी वो कौन कौन सी थी। हम लोगों ने टैक्सा में पढ़ा था। सबसे बड़ा जो टैक्सा था वो था किंगडम, फिर फाइलम, ठीक है। इस तरीके से अगर सबसे छोटी जो यूनिट थी हमारी वो क्या थी, स्पीसीज। और स्पीसीज से पहले या स्पीसीज से जो बड़ी कैटेगरी थी या टैक्सा था वो कौन सा था, जीनस, ठीक है। इतना हम लोगों को पता था। इसी के साथ साथ हम लोगों ने बताया था बाइनोमियल सिस्टम के बारे में या द्विनाम पद्धति के बारे में, जिसमें बताया था कि जो बाइनोमियल सिस्टम था वो दिया गया था किसके द्वारा, कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। जिसमें उन्होंने जो फर्स्ट लेटर लिखा था वो जीनस लिखा था और सेकंड जो था वो क्या था, स्पीसीज। तो सिंपल से बात है, जो वंश संकल्पना दी वो भी किसने दी, कैरोलस लिनियस ने। इतना क्लियर है। वंश संकल्पना किसके द्वारा दी गई भाई, कैरोलस लिनियस द्वारा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीनस, या जीनस की जो परिभाषा है वो क्या होगी, एक ही जाति या दो से अधिक जातियों के समूह को क्या कहेंगे, वंश, ठीक है। मतलब वंश जाति से बड़ी कैटेगरीज है, ठीक है। इसमें क्या है, दो से अधिक जातियों को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है या सम्मिलित किया गया है। अब दो से अधिक जाति कौन सी होंगी, सिंपल सी बात है, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलरिटीज दिखाती हूँ। मतलब वे जातियां जो आकारिकी रूप से एक दूसरे से समानताएं प्रदर्शित करती हों, उन सभी जातियों को इंक्लूड करके उन सभी जातियों को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है, एक वंश का निर्माण किया जाता है। क्लियर है। तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी अनेक प्रजातियां, ऐसी अनेक प्रजातियां जो एक दूसरे से अधिकांश लक्षणों में क्या प्रदर्शित करती हैं, समानता, ठीक है। समानता प्रदर्शित करती हैं, वे सब मिलकर किसका निर्माण करेंगी, वंश का, ठीक है। तो हम लोगों ने जान लिया कि वंश का निर्माण कैसे होगा, अनेक प्रजातियां जो एक दूसरे से लक्षणों में क्या कर रही है, समानता प्रदर्शित कर रही हैं, वो सब मिलकर किसका गठन करती हैं, वंश का गठन करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब किसी वंश में
ऐसे बहुत से वंश होते हैं जिसमें मतलब ऐसी बहुत सारी जो जातियां होती हैं वो अन्य जातियों से सिमिलरिटीज शो नहीं करती, ठीक है। तो उनका एक अलग वंश का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे जब किसी वंश में केवल एक ही जाति प्रेजेंट हो, वंश में केवल एक ही जाति क्या है, प्रेजेंट है, तो ऐसे वंश को कहा जाता है मोनोटाइपिक। मोनोटाइपिक हिंदी में बोलते हैं एकल प्ररूपी। क्लियर है? क्यों ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों है? तो कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो दूसरी जातियों से समानताएं प्रदर्शित नहीं करती, उनके लिए एक अलग वंश का निर्माण किया जाता है, और ऐसे वंश को क्या कहेंगे, मोनोटाइपिक या एकल प्ररूपी वंश। क्लियर है इतना? नेक्स्ट अगर हम बात करें एक वंश को, हम लोगों ने कैटेगरीज के साथ साथ सब कैटेगरीज भी पढ़ी थी, ठीक है। जब हम लोगों ने कैटेगरीज के बारे में बात की थी तो एक वंश को दो या दो से अधिक उपवंशों में भी क्या किया जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। तो ये था हमारा क्या, जीनस कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे द कंसेप्ट ऑफ फैमिली। थर्ड हमारा क्या है, द कंसेप्ट ऑफ फैमिली। कंसेप्ट ऑफ फैमिली की अगर हम बात करें, या हम लोग बोल सकते हैं कुल की संकल्पना। कुल की संकल्पना की बात करें, जो जीनस से बड़ी जो कैटेगरीज होती है वो क्या होती है, फैमिली। जीनस से बड़ा जो वर्ग है वो कौन सा आता है, फैमिली, ठीक है। तो फैमिली की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी डेफिनेशन, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वंश जो एक दूसरे से अधिकांश लक्षणों में क्या करते हैं, समानता प्रदर्शित करते हैं। लगभग इससे आगे वाली कैटेगरी है, ठीक है, इससे बड़ी कैटेगरी है, तो इसमें क्या होंगे, जब हम लोगों ने जीनस की कैटेगरी या जीनस की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी, इसमें सिर्फ डिफरेंस कितना सा होगा, जब दो या दो से अधिक जो वंश होते हैं अधिकांश लक्षणों में समानता प्रदर्शित करते हैं, वो सब मिलकर किसका गठन करेंगे, कुल का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे अनेक वंश, ऐसे अनेक वंश जो एक दूसरे से क्या करते हैं, लक्षणों में समानता प्रदर्शित, लक्षणों में क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, समानता शो करते हैं। किसका फॉर्मेशन करेंगे, फैमिली का गठन करते हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें जब किसी कुल में एक ही वंश प्रेजेंट हो, ठीक है, जब किसी कुल में क्या है, एक ही वंश प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार का जो कुल होगा वो क्या कहलाएगा, एकल प्ररूपी कुल। क्या कहलाएगा, एकल प्ररूपी कुल। जिस कुल में क्या प्रेजेंट है, एक ही वंश, क्या कहलाएगा, एकल प्ररूपी। क्लियर है? ठीक है, एकल का मतलब ही क्या है, एक, तो वंश कितना, कुल में एक ही क्या प्रेजेंट होगा, वंश। क्लियर है? तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ फैमिली। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें एकल प्रारूपी कुल की, तो एग्जाम्पल होगा टाइफेसी। टाइफेसी ऐसा वंश है, ऐसा कुल है जिसमें केवल क्या प्रेजेंट है, एक ही वंश प्रेजेंट है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि किस आधार पर एक ही टाइप के बहुत सारे जो वंश हैं उनको एक कुल में रखा जाएगा। तो इसका जो निर्धारण किया जाता है वो पुष्पीय लक्षणों के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि एक ही वंश में या एक ही कुल में इतने सारे वंशों को हम किस प्रकार से इंक्लूड करेंगे, उसके पुष्पीय लक्षणों के
आधार पर। और पुष्पीय लक्षणों में भी क्या क्या रखा जाएगा, जैसे पुष्प की जो पुमंग है वो कितने पाए जा रहे हैं, बाह्य दल कितने पाए जा रहे हैं, दल उसमें कितने प्रेजेंट हैं, उसके जो ओवेरी है वो सुपीरियर है या इन्फीरियर है, ठीक है। तो उसके पुष्पीय लक्षणों के आधार पर किसका निर्माण किया जाता है, कुल का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे कंसेप्ट, किस किस की, हम लोगों ने 3 कंसेप्ट पढ़े, मेनली 3 टाइप्स के कंसेप्ट होते हैं, स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली कंसेप्ट। इसके साथ ही साथ कुछ ऑर्डर फाइलम कंसेप्ट भी हैं, जिसमें ऑर्डर क्या होगा, इससे फैमिली से जो बड़ी यूनिट होगी वो कौन सी होगी, ऑर्डर, ठीक है। बहुत सारे जो कुल हैं वो मिलकर एक गण का निर्माण करेंगे, और बहुत सारे जो गण हैं वो मिलकर किसका निर्माण करेंगे, संघ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये थे हमारे कंसेप्ट्स।